नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं डिवॉर्मिंग की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। पेट के कीड़े मारने की दवा अगर आप नहीं देंगे ना तो कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन इसकी बात मैं आज के इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं, क्योंकि कई बार हम बहुत कुछ दे देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नुस्खे दे देते हैं, तगड़ा खर्चा कर देते हैं, और कई बार हम मार्केट से ला करके कई प्रकार के लिक्विड दे देते हैं, कई प्रकार के कैल्शियम के पाउडर दे देते हैं, कई प्रकार के घरेलू कैल्साइट पाउडर हो गया या और भी कई चीज़ें, चूने का पानी हो गया, ये दे देते हैं। उसके बावजूद दूध नहीं बढ़ता। और ये शिकायतें सभी कर रहे थे, कमेंट के माध्यम से लगातार शिकायतें आ रही थी कि सर बहुत कुछ दे दिया लेकिन दूध नहीं बढ़ा। तो ऐसे में हम क्या करें? देखिए, एक बात मैं आपको विशेष बताऊं कि ये जो डिवॉर्मिंग, लिवर टॉनिक, बैलेंस्ड डाइट, ये ऐसे फॉर्मूले हैं, वो अगर आप नहीं करेंगे ना तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन एक विशेष बात आप यहां देख पा रहे हैं, और वो बात भी आपको समझनी पड़ेगी। और वो क्या बात है? देखिए, एक ऐसा विटामिन है जिसकी जरूरत 101% दूध देने वाले जानवरों को पड़ेगी ही पड़ेगी, जिस विटामिन का नाम है विटामिन D3। जी हाँ, विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। और दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है वो है दोस्तों विटामिन ए। यानी यहां पर विटामिन ए की भी बहुत बड़ी भूमिका है। बहुत सारे लिक्विड आपको मिल जाएंगे जिनमें विटामिन ए आता है, बहुत सारे पाउडर आपको मिल जाएंगे जिसमें विटामिन D3 आता है। तो पहले तो आप ये चेक कर लीजिए कि जो आप दे रहे हैं, भाई जो भी आप दे रहे हैं, देखो विटामिन डी और विटामिन ए बहुत जल्दी गायब होते हैं, यहां से भी गायब हो गए। तो आप भी ध्यान रखिए कि जो भी आप दे रहे हैं उसमें विटामिन D3 और विटामिन ए है कि नहीं है, ये आप पहले जरूर देख लीजिए जो भी सप्लीमेंट दे रहे हैं। और अगर आप कोई घरेलू जैसे चूने का पानी हो गया या कैल्साइट पाउडर हो गया, वो अगर दे रहे हैं तो आपको विटामिन D3 और विटामिन ए देना ही पड़ेगा, क्योंकि उनमें तो आपको पता है नहीं। तो ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहां से मिलेगी ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि मिलेगी कहां से। तो देखिए, विटामिन D3 के कुछ ऐसे सैकेट्स यानी पाउच आते हैं जो कि 60,000 इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या है? देखो मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं, ये इंटरनेशनल यूनिट में आता है। जैसे देखो ये है, ये 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में है। इसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल, क्योंकि विटामिन डी का यही नाम है। और ये ग्रेन्यूल्स आते हैं, D3 के नाम से आ गया ना, ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आता है। एक पाउच रोज आपको देना रहेगा 10 दिन तक, जिसका कि दूध बहुत कुछ देने के बावजूद नहीं बढ़ रहा है। एक बात इसके लिए मैं आपको बताऊं कि विटामिन D3 जो है, जो भी गाय वैसे सूरज की रोशनी में कम से कम 2-3 घंटे रोज रहती है, उनमें इसकी कमी नहीं आएगी। तो अगर सूरज की रोशनी में रह रही है तो वहां इसकी कमी आएगी नहीं। आपको इस मैटर को क्लोज कर देना है। अब बात सेकंड नंबर पर आती है विटामिन ए पर। तो विटामिन ए जो है, बहुत प्रकार की सिरप्स आती है, जैसे यहां भाई ने लगाई है वाइमरोल सिरप। तो वाइमरोल सिरप जो है वो 10 से 15 ml या 20 ml रोज आप देते रहे 5 से 10 दिन तक, जितने में विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। और अगर विटामिन ए की पूर्ति होगी, फिर आप जो भी सप्लीमेंट, जो भी नुस्खा, जो भी चीज दे रहे हैं, उसका बहुत अच्छा आराम मिलेगा और दूध को बढ़ना ही पड़ेगा। अब आप कहें कि सर ये दोनों थोड़ा सा पेचीदा मामला हो रहा है, और कोई सोर्स है क्या? तो और कोई सोर्स एक और है। विटामिन ए जो है वो हरे चारे में मिलता है। अब अगर हरा चारा मिल रहा है तो भाई उसमें विटामिन मिल ही जाएगा। तो जो घूम करके हरा चारा खा रही है उसमें ये प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन हरा चारा जहां उपलब्ध कम है या उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो वहां वाइमरोल सिरप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम दोनों को ही देखें कि सर कोई इंजेक्शन भी है क्या, तो एक इंजेक्शन भी है जिसका नाम है, यहां देखिए इंजेक्शन है जिसका नाम है, ये यहां पर बड़ा कर देता हूं इसको, ये देखिए V5। भाई ये भी बहुत अच्छा इंजेक्शन है। इसमें क्या क्या है? देखिए, आयोडाइज्ड है, विटामिन ए भी है, D3 भी है, और E भी है, और H भी है। तो इस वजह से इसका भी बहुत अच्छा रोल है दूध बढ़ाने में। जब आप सब कुछ दे देते हैं और दूध नहीं बढ़ता, तो नजदीकी पशु चिकित्सक महोदय से आप एक 5 ml का शॉट एक बार मास में लगवा लीजिए। कंप्लीटली जो भी आप नुस्खे देंगे फायदा श्योर होगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप
अनावश्यक इंजेक्शन ना लगाएं, जहां तक हो सके सप्लीमेंट्स को यूज करें। तो ये जो दोनों मैंने बताए हैं वो आप यूज कीजिए, तो आपकी समस्या जो है कुछ देने के बावजूद भी दूध नहीं बढ़ रहा, तो ये समस्या कंप्लीट सोल्व हो जाएगी। इसके अलावा मिल्कोफीड प्लेटिनम अगर आप पाउडर दे रहे हैं तो उसमें सारी चीजें आपको मिल ही जाएगी, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो बहुत कुछ दे दिया फिर भी दूध नहीं बढ़ रहा है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। एक विशेष चीज है, हालांकि मिल्कोफीड प्लेटिनम में तो वो है जिसको हम बोलते हैं आयरन। अगर आयरन किसी गाय भैंस में कम हो गया ना, क्योंकि आयरन अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की कमी हो जाती है, ये आप सभी जानते हैं, और आयरन की कमी हुई, उसके बाद उसने बच्चा दिया, फिर आपने बहुत कुछ खिला दिया, दूध नहीं बढ़ा, तो वहां पर भी आयरन देना पड़ेगा। आयरन के बहुत सारे टॉनिक्स भी आते हैं मार्केट में, आप ले सकते हैं। और अगर आप मिल्कोफीड प्लेटिनम दे रहे हैं तो भाई उसमें तो आयरन है ही, तो आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। तो इन चीजों को आप विशेष ध्यान में रख करके और फिर कीजिए, तो कभी भी दूध कम नहीं होगा। बहुत कुछ देने के बावजूद दूध नहीं बढ़ा तो ये ट्राई कीजिए, दूध को बढ़ना पड़ेगा। ये कुछ हुई जनरल बातें, लेकिन अगर आप पूरा साइंटिफिक नॉलेज लेना चाहते हैं और फिर डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं कि मैं हर बीमारियों के बारे में जानूं, हर बीमारियों के इलाज के बारे में जानूं, मैं सेड के बारे में कंप्लीट नॉलेज लूं, फीड के बारे में कंप्लीट नॉलेज लूं, ऑल ओवर मैनेजमेंट मुझे पता हो, तो आपको डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग ज्वाइन करनी ही पड़ेगी, जो इसी 5 तारीख से शुरू हो रही है। तो आप आ जाइए रामावत एनिमल ऐप पर और वहां आकर के कंप्लीट आप मात्र डाटा खर्च में ये ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हैं और अपने आप को नॉलेज वाला बना सकते हैं।